नमस्ते। ड्रिलिंग और ड्रिलिंग संबंधी कार्यों के इस सत्र में आपका स्वागत है। आइए अब इसके बारे में सीखते हैं। आइए इस सेशन के उद्देश्य को जानते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्नलिखित कार्यों को करने में सक्षम होंगे। यह बताना कि ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग मशीन्स के प्रकार और उनके पार्ट्स की एक सूची बनाना, प्रयोग किए गए ड्रिल के प्रकार और उनके पार्ट्स के नाम बताना, ट्विस्ट ड्रिल की नाम पद्धति की पहचान करना, विभिन्न ड्रिलिंग कार्यों की पहचान करना। आइए पहले ड्रिलिंग की मूल बातों को जानते हैं। ड्रिलिंग किसी धातु को काटने की प्रक्रिया है। इसे किसी ठोस मटेरियल में राउंड होल बनाने के लिए कटिंग टूल को घुमाते हुए किया जाता है। ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। होल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को ड्रिल कहते हैं। आइए अब विभिन्न प्रकार की ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में जानते हैं। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, यह ले जाने में आसान है और मशीन की क्षमता के आधार पर विभिन्न आकारों के होल बना सकती है। बेंच या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, बेंच या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है, जिसे वर्क बेंच पर फिक्स किया जा सकता है। इससे 12.5 mm तक का होल किया जा सकता है। पिलर ड्रिलिंग मशीन, इसका प्रयोग भारी कार्य के लिए किया जाता है। इससे 25 mm तक का होल किया जा सकता है। इसे अपराइट ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स, इसका प्रयोग भारी कार्य के लिए किया जाता है और इससे 25 mm से अधिक गहरा होल किया जा सकता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन, यह एक मल्टी कॉलम ड्रिलिंग मशीन है जिसका उपयोग ड्रिलिंग, बोरिंग, रिमिंग और काउंटर सिंकिंग जैसे क्रमिक कार्यों के लिए किया जाता है। मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, इसका प्रयोग एक ही बार में कई होल बनाने के लिए किया जाता है। आइए अब ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स और सहायक उपकरणों के बारे में जानते हैं। ये है बेस, कॉलम, टेबल, ड्रिलिंग हेड, स्पिंडल, मोटर, फीड हैंडल, मशीन वाइज, ड्रिल चक और की, ड्रिफ्ट, स्लीव्स और सॉकेट्स, कूलेंट सिस्टम। आइए अब इन पार्ट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेस, बेस एक भारी स्ट्रक्चर होता है जिस पर कॉलम को लगाया जाता है। कॉलम, कॉलम एक खड़ा स्ट्रक्चर होता है जिससे ड्रिलिंग मशीन के बाकी पार्ट्स जुड़े होते हैं। टेबल, टेबल को कॉलम पर लगाया जाता है और इसे इसके साथ ले जाया जा सकता है। वर्कपीस को पकड़ने के लिए मशीन वाइज को टेबल पर फिक्स किया जाता है। ड्रिलिंग हेड, ड्रिलिंग हेड में एक मोटर और एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जो रोटरी मोशन को अलग अलग स्पीड से स्पिंडल तक पहुंचाता है। स्पिंडल, स्पिंडल ड्रिलिंग हेड का हिस्सा होता है जिसका प्रयोग ड्रिल चक को पकड़ने के लिए किया जाता है। स्पिंडल के स्पीड को आरपीएम यानी प्रति मिनट चक्र में मापा जाता है। स्पिंडल के स्पीड निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होती है। होल या ड्रिल का साइज, फीड रेट, मटेरियल हार्डनेस। होल का साइज, होल का साइज बढ़ाने के लिए स्पिंडल की स्पीड को उचित ढंग से कम करना होता है। फीड रेट, फीड की दर बढ़ाने के लिए स्पिंडल की स्पीड को उचित ढंग से बढ़ाना होता है। मटेरियल हार्डनेस, स्पिंडल की स्पीड को सॉफ्ट से कठोर मटेरियल तक
उचित ढंग से कम करना होता है। ड्रिल चक टूल को पकड़ने का उपकरण है और चक की का प्रयोग टूल पर पकड़ बनाए रखने के लिए किया जाता है। स्लीव्स और सॉकेट्स। स्लीव्स और सॉकेट्स एडेप्टर्स होते हैं जिनका प्रयोग स्पिंडल में विभिन्न प्रकार की ड्रिल को लगाने के लिए किया जाता है। ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट स्पिंडल से चक और एडेप्टर्स को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक टूल है। फीड हैंडल। फीड हैंडल का प्रयोग टूल को वर्कपीस में फीड करने के लिए किया जाता है। फीड 1 मिनट में वर्कपीस में ड्रिल द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। इसे मिलीमीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। कट की गहराई। कट की गहराई ड्रिल बिट का प्रयोग करके बनाए गए होल की कुल गहराई होती है। इसे मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। कूलेंट सिस्टम का प्रयोग वर्कपीस और कटिंग टूल को ठंडा और चिकना करने हेतु कटिंग फ्लूइड्स को पंप करने के लिए किया जाता है। आइए अब विभिन्न प्रकार के ड्रिल के बारे में जानते हैं, जो हैं फ्लैट ड्रिल और ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल को आगे टैपर्ड शैंक और स्ट्रेट शैंक ड्रिल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इन प्रत्येक ड्रिल के प्रकार को विस्तार से जानते हैं। फ्लैट ड्रिल। यह ड्रिल का सबसे पुराना रूप है और इसे चलाना आसान है। आजकल इसकी खराब कार्य क्षमता के कारण इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रिल बिट का प्रकार है। इसमें इसकी लंबाई में बने 2 या 2 से अधिक गोल या पेचदार फ्लूइड्स लगे होते हैं। शैंक की साइज के आधार पर ट्विस्ट ड्रिल के 2 मूल प्रकार पैरेलल यानी समानांतर या स्ट्रेट शैंक और टैपर शैंक होते हैं। आइए अब ट्विस्ट ड्रिल के नाम पद्धति को जानते हैं। ड्रिल बिट के विभिन्न पार्ट्स हैं। टैंग, शैंक, रिसेस और नेक, बॉडी, टिप, फ्लूट, लैंड और मार्जिन, फेस, फ्लैंक, वेब, लिप या कटिंग एज, हेलिक्स एंगल, पॉइंट एंगल, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, चिजल एज एंगल। आइए अब इन सभी पार्ट्स के बारे में संक्षेप में जानते हैं। टैंग। टैंग टैपर शैंक ड्रिल का एक पुर्जा है जिससे मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है। शैंक। शैंक ड्रिल का ड्राइविंग सिरा होता है जिसे स्पिंडल में फिट किया जाता है। रिसेस या नेक। रिसेस या नेक बॉडी और शैंक के बीच के कम व्यास का हिस्सा है। बॉडी। बॉडी पॉइंट और ड्रिल के शैंक के बीच का भाग होता है। टिप या पॉइंट। टिप शंकु साइज का सिरा होता है जो कटिंग करता है। फ्लूट्स। फ्लूट्स पेचदार खांचे होते हैं जो पूरी ड्रिल की लंबाई में होते हैं। फ्लूट्स कटिंग एजेस बनाने, चिप्स को कर्ल करने और उन्हें बाहर निकलने तथा कटिंग एज की तरफ कूलेंट को प्रवाहित करने में भी मदद करते हैं। लैंड और मार्जिन। लैंड और मार्जिन संकरी पट्टी होती है जो फ्लूट्स की पूरी लंबाई में फैली होती है। फेस। फेस लिप के बगल में फ्लूट की सतह का हिस्सा होता है। फ्लैंक। फ्लैंक एक ड्रिल पॉइंट की सतह है जो लिप से फ्लूट तक पीछे से फैली हुई है।
वेब। वेब धातु का कॉलम होता है जो फ्लूइड्स को अलग करता है। लिप या कटिंग एज। लिप या कटिंग एज फ्लैंक और फेस के एक दूसरे को काटने से बना एक एज है। हेलिक्स एंगल। ट्विस्ट ड्रिल विभिन्न हेलिक्स एंगल से बने होते हैं। हेलिक्स एंगल ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल के अनुसार अलग अलग होते हैं। टाइप एन सामान्य उद्देश्य के लिए, टाइप एच कठोर मटेरियल के लिए, टाइप एस सॉफ्ट मटेरियल के लिए। सामान्य उद्देश्य के ड्रिल में 27.5 डिग्री का स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल होता है। पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल कटिंग लिप्स और एजेस के बीच का एंगल होता है और यह आमतौर पर 118 डिग्री होता है। रेक एंगल। रेक एंगल फ्लूट का एंगल होता है और यह हेलिक्स एंगल पर निर्भर होता है। क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल कटिंग एज के पीछे के टूल के घर्षण को रोकता है और कटिंग एज को मटेरियल में घुसने में मदद करता है। चिजल एज एंगल। चिजल एज एंगल चिजल एज और कटिंग एज के बीच का एंगल होता है। ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके संपादित किए जाने वाले विभिन्न कार्य हैं। ड्रिलिंग, होल करने के लिए, रिमिंग, पहले से बनाए गए होल्स को फिनिश करने के लिए, बोरिंग, पहले से बनाए गए होल्स को बड़ा करने के लिए, काउंटर सिंकिंग, होल के मुहाने पर शंकु साइज बनाने के लिए, सतह पर काउंटर संक स्क्रूज के हेड को लगाने के लिए। काउंटर बोरिंग, सतह पर स्क्रू या बोल्ट के हेड को लगाने हेतु होल के मुहाने को बड़ा करने के लिए। पुनरावृत्ति। हमने सीखा है ड्रिलिंग क्या है, इसे बताना, ड्रिलिंग मशीन्स के प्रकार और उनके पार्ट्स की सूची बनाना, प्रयोग किए गए ड्रिल के प्रकार और उसके पार्ट्स के नाम बताना, ट्विस्ट ड्रिल के नाम पद्धति का पहचान करना, विभिन्न ड्रिलिंग कार्यों की पहचान करना। तो ये था ड्रिलिंग और ड्रिलिंग संबंधी कार्यों के बारे में। आशा है कि आपने सभी अवधारणाओं को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।